बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। दुआ है अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में इजाफ़ा फरमाए और रोज़ी रोटी कमाने की राह में जो रुकावटें हैं, मसाइल हैं, उनको हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी आमीन कह लिया करें, पता नहीं किसकी आमीन किसको लग जाए। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे ई वीज़ा की। ई वीज़ा क्या होता है, ई वीज़े का बेनिफिट्स क्या हैं और ई वीज़े को इन फ्यूचर हम यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। इससे पहले व्यूवर्स, आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और अमल भी कीजिएगा। हमारे मुल्क के लोग ज़्यादातर इसलिए बाहर जाना चाहते हैं कि घर के हालात अच्छे हो जाएं, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो जाए। हर दूसरा बंदा यूरोप जाना चाहता है, बट कैसे कुछ पता नहीं। उनको अगर तरीका बताएं तो उनको मुश्किल लगता है। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं बट नहीं जा पाते। खुद मैं रिक्रूटमेंट में हूँ, यकीन जानिए हर हफ्ते कोई ना कोई बता रहा होता है, एजेंट ने कहा था इतने पैसे दे दो हम वीज़ा लगवा देंगे, बट वीज़ा भी नहीं मिलता और अपने ही पैसे वापस भी नहीं मिलते और अक्सर औक़ात तो एजेंट भी गायब हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बचें, अपना पैसा और वक्त दोनों बचाएं। एक्चुअली कंपनीज़ के पास लाइसेंस होता है, वो फ्रॉड नहीं करती जितनी लूटमार एजेंट्स ने डाली हुई है। तो प्लीज़ एजेंट से बहुत दूर चले जाएं। तो जी टॉपिक की तरफ आते हैं। ये सब बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी था ताकि आपका भला हो सके और आप धोखे फ्रॉड से बच सकें। तो जी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को वीज़ा मिलता है, बट कंपनीज़ या इदारे उनको स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कैसे जाएं। तो जी आज सुन लें, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी इस तरीके से आप यूरोप जाएं। इंशाल्लाह वीज़ा लगेगा आपका। तो जी अब हम बात करते हैं ई वीज़े की। ई वीज़ा क्या होता है, ई वीज़े से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो जी ई वीज़े का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, यानी ई वीज़ा हासिल करने के लिए आपको किसी एम्बेसी वगैरह में जाना नहीं पड़ता। आप घर बैठे जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट और आईडी कार्ड स्कैन करके, तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पर डॉक्यूमेंट्स वाले कॉलम में इन डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दें और साथ ही साथ फीस भी डिपॉजिट कर दें। और फीस डिपॉजिट आप इजी पैसे से भी कर सकते हैं, जैज़ कैश के थ्रू भी कर सकते हैं और फंड्स ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एटीएम के थ्रू। फीस ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल सी होती है, आप आसानी से पे कर लेंगे। 3 to 5 डेज़ में वीज़ा लग जाता है, जो कि 30 डेज़ का यूजुअली इशू किया जाता है। तो जी इस ई वीज़े को खुद अप्लाई करें या किसी पढ़े लिखे दोस्त की या भाई की मदद ले लें। अगर पॉसिबल नहीं है तो जिस कंट्री में जाना है उसकी एम्बेसी में चले जाएं। अगर ये भी नहीं पॉसिबल तो फिर किसी ऐसे ट्रैवल कंसल्टेंट की मदद लें जो सर्टिफाइड हो, जिसके पास लाइसेंस वगैरह हो। ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा और ट्रैवल कंसल्टेंट भी अपनी फ़ीस लेगा और फिर आपका काम करेगा। तो जी जैसे ही आप इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसी वक्त आपको फीस भी डिपॉजिट करनी होती है। ये सब इन्फॉर्मेशन होगी ई वीज़ा यानी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के बारे में, क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं और कितने डेज़ का होता है। तो जी 90 डेज़ का भी होता है और 30 डेज़ का भी होता है। तो आपने जो है ना 30 डेज़ का ही अप्लाई करना है क्योंकि आप विज़िट पे जा रहे हैं। तो जी इस ई वीज़े की मदद से आप अपनी प्रोफाइल को यूरोप कंट्री में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी आप डायरेक्ट कभी भी यूरोप के कंट्री में अप्लाई ना करें। मोस्टली वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आप यूरोप में जाने से पहले छोटे मोटे कंट्रीज़ में जाएं, उनको एक्सप्लोर करें। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे बेस्ट हल है पहले आप उम्रे के लिए जाएं। ये वीज़ा 99% लग जाता है। इससे क्या होगा, आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लग जाएगी कि आपने ट्रैवल किया है और दोबारा 1 महीना या 2 महीना छोड़ के आप ई वीज़े के लिए दूसरी कंट्री में अप्लाई करें। वहाँ जाएं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करें। 2 जगह का वीज़ा आपके पासपोर्ट पर लग गया, एक सऊदीया का और एक किसी दूसरी कंट्री का, जो इस बात की गारंटी है कि बंदा ऑथेंटिक है, A1 है, गुड सिटीज़न है, किसी किस्म का वायलेंस वगैरह नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ ने इसको वीज़ा इशू किया है। अब आप किसी भी यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। हमारे पाकिस्तानी भाई 5-7 साल यही सोचते रहते हैं कि डायरेक्ट यूरोप का वीज़ा मिलेगा तो ही जाएंगे। वो कभी भी नहीं हो पाता। जो मैंने तरीका बताया है इससे बहुत कम खर्चा भी आएगा और आप यूरोप भी जा पाएंगे। और एजेंट्स को बिल्कुल बीच में नहीं लाना। आप खुद हिसाब लगा लें, अगर कोई कहेगा ना यूरोप का वीज़ा मिल रहा है, आप 15-20 लाख भी उसको तैयार होंगे देने के लिए कि चलो वीज़ा लग जाएगा,
अच्छे पैसे मिलेंगे, मैं उसको उतार दूँगा। तो यही काम आप 10-15 लाख जो आपके पास है, आप जैसे मैं कह रही हूँ, आप उस तरीके से करें, आपके पैसे भी बचेंगे। 15 लाख या 20 लाख आपका नहीं लगेगा। तो इस तरीके को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो जी इस वक्त 4 कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा इशू कर रही हैं। आप इधर ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी अब बात करते हैं ई वीज़ा कौन-कौन सी कंट्रीज़ में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जी 4 कंट्रीज़ हैं, वो आप नोट कर लीजिए। यूएई, दुबई। दुबई को मिनी लंदन कहा जाता है। इसका कल्चर टोटली यूरोपियन है। आप वहाँ जाएँगे तो आपको फ़ील नहीं होगा आप यूरोप में हैं या गल्फ़ में हैं। इसका ई वीज़ा हासिल करने के लिए भी आपको 4 फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड वाली चाहिए होती हैं, आईडी कार्ड और पासपोर्ट स्कैन करके। तो इनकी ऑफ़िशियली वेबसाइट पर जाकर तो आप वीज़ा अप्लाई कर दें। सेकंड नंबर है जी मलेशिया। मलेशिया भी बहुत खूबसूरत कंट्री है, इसको एक्सप्लोर करें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करें, जाएँ, विज़िट करें। थर्ड नंबर पे आता है जी सिंगापुर। सिंगापुर जाने के लिए आपको ऊपर वाले तमाम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, बट इधर ई वीज़ा हासिल करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। सो पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लें, देन इसके बाद अप्लाई करें। आज़रबाईजान आप 2 तरीक़ों से जा सकते हैं। बाय एयर जाएंगे तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर बाय रोड जाएंगे तो फिर आपके एक तो एक्सपेंसेस हाफ़ हो जाएंगे, और सेकेंडली आप जो है ना, इसका ईरान से आपने पास थ्रू करना है, तो ईरान वालों से आपको ट्रांज़िट वीज़ा लेना होगा। ट्रांज़िट वीज़ा 7 डेज़ का होगा। सबसे पहले आप अप्लाई कर लें आज़रबाईजान का ई वीज़ा। आपको 1 महीने का ई वीज़ा जब वो इशू कर दें, देन आप ईरान वाली एम्बेसी से कहें जी मुझे पास थ्रू होना है ईरान से, तो मुझे ईरान का ट्रांज़िट वीज़ा दिया जाए, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा 8 से 10 हज़ार में। तो जी बेस्ट ऑफ लक, आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए इन कंट्रीज़ को। तो व्यूवर्स, ये थी वो इन्फॉर्मेशन ई वीज़ा के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भला हो सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन इन टाइम आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।